हेलो फ्रेंड, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू या डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर हमें नॉर्मली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो हम कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये इंग्लिश है। ठीक है, हमारी जो कैटेगरी है ये इंग्लिश। ठीक है, जब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश, तो जो हमारा कोर्स है या इंग्लिश से जो रिलेटेड है वही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें वही सारी चीज़ें दिखाई दें जो इंग्लिश से रिलेटेड हो। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश रिलेटेड बेसिक्स है, इंटरमीडिएट है, ठीक है, एडवांस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर शो होनी चाहिए। सपोज दैट ADCA, ठीक है, और वेब डिज़ाइनिंग, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। वो हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके का इंटरफेस हम बना सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट के थ्रू। ठीक है, देखिए ये तो हमारा इस तरीके से मैंने आपको इस तरीके के फॉर्मेट से मैंने आपको ये बता दिया कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू होता क्या है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट शीट पर आपको ये समझाऊंगी कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू या लिस्ट क्रिएट करते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन के थ्रू आपको एक ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले तो हम कैटेगरी से जो नीचे वाला हमारा सेल है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहीं पर अपनी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम डाटा टैब में जाएंगे। ठीक है, डाटा टैब में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन, ठीक है, डाटा वैलिडेशन वाले मेन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। हम लिस्ट पर जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद जो सोर्सेज है हम जो यहाँ पे फिल कराना चाहते हैं, ठीक है, सोर्सेज जो हमें दिखाई दें, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर, इंग्लिश एंड एकेडमिक्स, क्योंकि ये हमारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारी ये लिस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस सेल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एकेडमिक्स है, ठीक है, उसके पास वाला जो सेल है उसमें एकेडमिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें हमें दिखाई दें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये पूरी जो टेबल बनी हुई है, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फार्मूला टैब में जाएंगे। फार्मूला टैब में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फोर ऑप्शन दिख रहे हैं, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो एंड राइट कॉलम। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट है इसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे टॉप रो कॉलम सिलेक्टेड चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, जब हम पूरे ADCA को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं ADCA के बाद जितनी भी नीचे सारी चीज़ें हैं, तो उसके बिहाफ पर हमें क्या दिखा रहा है कि इस सब का डेटा किसके, मतलब ये सब किसके अंडर में है। एक तरीके से आप सिंपली समझ सकते हैं ये सब किसके अंडर में है, ये सब कंप्यूटर के अंडर में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिक्स है। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें, जो ये बेसिक्स है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, ये किसके अंडर में आ रहे हैं, ये इंग्लिश के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही 9th 10th 12th ये किसके अंडर में आ रहे हैं, ये सारे एकेडमिक्स के अंडर में है। ठीक है, यहाँ पे पोर्शन ये सिलेक्ट करेगा ठीक है, मतलब इस तरीके से ये हमें आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इस सारे डाटा को फिल करना है। जिस तरीके से जब हम जो भी यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करें उससे रिलेटेड ही डाटा हमें यहाँ पे दिखाई दे, उसके लिए हम सिंपली फिर से वही डाटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा में। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डाटा वैलिडेशन
ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। हम लिस्ट पर जाएंगे। सोर्सेस में इस बार हम क्या करेंगे, सोर्सेस जब हमें डालने हैं तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ना हमारे पास पहले से कोई भी लिस्ट जनरेट है। हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है हमारा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस बार हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें कैटेगरी वाले सेशन के एकेडमिक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एकेडमिक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, या तो हम एंटर कर सकते हैं या तो हम ओके कर सकते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हुई है उस पर जब हम जाएंगे तो देखिए हमने यहाँ पे एकेडमिक सेलेक्ट है, तो उससे रिलेटेड ही चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जैसे कि 9th, ठीक है, हम यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं, 12th। अब जब यहाँ पे भी चेंज करेंगे, एकेडमिक्स की जगह जब हम यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीज़ें दिखेंगी जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ आप बिग लार्ज डेटा में भी कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स से रिलेटेड ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी जिनको हम फिल कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।